वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेक्चर 8 जो हम लेंगे उसका टाइटल है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो हम ओनर कैपिटल की बात करते हैं, जिसमें हम शेयर कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोनर कैपिटल डेट्स की हम बात करते हैं, इसमें हम डिवेंचर और टर्म्स लोन को इंक्लूड करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जो अपना शेयर कैपिटल है जिसको हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, जो आपका डेट्स कैपिटल है जिसको हम डिबेंचर या लोन बोलते हैं, उनको हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल या ओनर कैपिटल से। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इक्विटी कैपिटल। जैसा कि आपको बताएं कि इक्विटी जो कैपिटल रहती हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल माना जाता है, ओनर सोर्स ऑफ कैपिटल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा लगाने वाले कंपनी के पर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो शेयर होल्डर जो रहते हैं लंबे टाइम तक कंपनी के साथ बने रहते हैं। और उनका पर्पस क्या रहता है, उस कैपिटल पर एक टाइम के बाद क्या मिले, उनको डिविडेंड मिले। यहाँ पे डिविडेंड जो मिलता है उनको, ऐसा नहीं है कि फिक्स डिविडेंड उनका रहेगा। जैसे हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर लिखा रहता है, ऐसे इक्विटी शेयर्स के आगे कोई परसेंटेज नहीं रहता। तो उन पर डिविडेंड जो रहता है वो जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो सरप्लस फंड मिलता है तो उस पर उनको डिविडेंड जो है मिलता है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जो ऑर्डिनरी शेयर रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, लास्ट में जो भी अमाउंट बचता है उन सब पर वही जो है उनका राइट्स रहता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें कवर की। सबसे पहले कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल हैं, दूसरा वो ओनर ऑफ कैपिटल हैं और उनको जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में मिलता है, और लास्ट में जो भी रहता है उस पर उनका शेयर होता है। लास्ट हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्डिनरी शेयर हैं वो जो पैसा लगाते हैं उनके बेस पर जो सप्लायर ऑफ द फंड हैं वो कॉन्फिडेंट होकर उन्हें पैसा उधार देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं उसमें वो हेल्प करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस प्रेफरेंस का मतलब है हैविंग प्रेफरेंस। हैविंग प्रेफरेंस का मतलब है कि प्रियोरिटी किस चीज़ की मिलेगी, उनको प्राथमिकता उसको किसकी मिलती है। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट जब होता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किया जाता है। ऐसे जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो वाइंडिंग अप के टाइम में जब कंपनी कैपिटल को रिटर्न करती है तो कैपिटल रिटर्न करते समय प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, यदि प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स के अंदर हम देखें, जैसे एक रहता है आपका कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक रहता है नॉन कुमुलेटिव। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो रहते हैं उन पर डिविडेंड यदि इस साल नहीं मिलता है तो आगे आने वाले ईयर्स के अंदर जो डिविडेंड का अमाउंट जो इस साल नहीं मिला है वो कुमुलेट हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वो उनको बाद में मिलता है। यहाँ पे हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप पढ़ेंगे, फिर हम इसके फीचर्स की भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव, कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड इस साल नहीं मिला है और क्योंकि इस साल प्रॉफिट नहीं था या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था तो उनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर चला जाता है, तो उसको हम कुमुलेटिव बोलते हैं। अदर हैंड बात करें नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहते हैं, उन पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। यदि इस साल प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड मिलेगा, यदि नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिर आता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि नेम से क्लियर है, रिडीमेबल का मतलब है रीपेबल, जिसका रीपेमेंट होना है। जब कंपनी रिडम्पशन का ईयर्स पहले से स्पेसिफाई करती है, जब हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो उसको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडीमेबल जो होता है, कंपनी जब लिक्विडेट होती है तब होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है प्रेफरेंस शेयर का, वो आता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ प्रेफरेंस शेयर्स जो रहते हैं कुछ टाइम के बाद वो इक्विटी शेयर्स में चेंज हो जाते हैं, तो उसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कुछ टाइम बाद जो है इक्विटी शेयर में चेंज नहीं होते, तो उसको हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। फिर आता है अपना पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स पर नॉर्मली जो डिविडेंड पे करते हैं उसको हमने पे कर दिया, उसके बाद यदि प्रॉफिट्स बचता है तो उसमें उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के बाद बचे हुए प्रॉफिट्स पर पार्टिसिपेशन मिलता है तो उसको हम पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और यदि नहीं मिलता है तो उसको हम नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अब हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स जो रहता है वो फंड्स का जो है डिविडेंड का जो है उसमें कुमुलेटिव
नॉन कुमुलेटिव के केस में डिविडेंड नेक्स्ट ईयर चला जाता है। द डिविडेंड पेबल इन द ईयर ऑफ लॉस कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, ये कब होता है, जब आपका प्रेफरेंस शेयर कौन सा होता है, कुमुलेटिव होता है। फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड की। हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड जो रहती है नॉर्मली जो रहती है डेट्स से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और प्रेफरेंस शेयर्स का जो हम पेमेंट की यदि हम बात करें तो उनका टाइम भी जो होता है वो इक्विटी से पहला होता है लेकिन डेट से बाद होता है। जो आपका प्रेफरेंस शेयर है इसके अंदर हमें दोनों ही बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो डिबेंचर की तरह उनको हम क्या देते हैं, फिक्स अमाउंट देते हैं। इसके अलावा एज ए कैपिटल वो हमें फंड रेज करने में हेल्प करता है। ऐसे हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की हम बात करें तो कंपनी चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में भी चेंज कर सकती है। तो वहाँ पे कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शंस कंपनी यूज़ करके जो अपने प्रेफरेंस शेयर है उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन होता है, पेमेंट होता है, वो स्पेसिफाइड डेट पे यदि हो रहा है तो वो रिडीमेबल हैं। यदि स्पेसिफाइड डेट पे नहीं होता, कंपनी के लिक्विडेशन पर होता है, तो वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप पढ़े। अब हम देखते हैं डिबेंचर्स। जैसा कि नेम से क्लियर है, डिबेंचर जो है लोन कैपिटल है, इसको हम टर्म्स लोन या बॉन्ड्स भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बात करते हैं, आपने सुना हो दे दे ब्याज दे ब्याज दे ब्याज दे, तो ब्याज किस पे दिया जाता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है किस पे? लोन पर। तो आप लोनर कैपिटल बोलें, आप डेट्स बोलें, आप आउटसाइडर फंड्स बोलें, आप बॉन्ड्स बोलें, आप बोरोइंग्स बोलें, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक हैं, लोनर कैपिटल का पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स बोलते हैं। जैसे डिबेंचर्स का हम फीचर्स पढ़ने से पहले डिबेंचर की हम टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़े थे तो थोड़े आसान रहेगा समझना फीचर्स को। तो जो सबसे पहले आता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर, कि वो डिबेंचर जिनके रिडम्पशन का, जिनके रीपेमेंट का टाइम स्पेसिफाई कर रखा है इशू के साथ ही, उसको हम रिडीमेबल बोलते हैं। और इररिडीमेबल डिबेंचर वो रहते हैं जिनका पेमेंट कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन कब करती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तब होती है, तो वो आपके इररिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। रिडीमेबल का मतलब है रीपेबल और इररिडीमेबल का मतलब है नॉट रीपेबल, है ना, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है रीपेमेंट का कब होगा। फिर हम बात करते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देखो जब भी हम पैसा आउटसाइडर से लेते हैं तो आप मुझे बताओ कि पैसा बिना गारंटी के वो दे देगा? आउटसाइडर नहीं, वो आपसे कुछ गारंटी लेता है। तो जब आप डिबेंचर्स के बदले में कोई गारंटी देते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है? आपका सिक्योर्ड डिबेंचर कहलाता है। और यदि आप उसके बदले में कोई गारंटी नहीं देते तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होगा। फिर हम बात करेंगे रजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर। मान लीजिए कोई डिबेंचर है, मैंने ले रखा है और वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो मेरा रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाएगा। और यदि कोई डिबेंचर मेरे पास ऐसा है जिसको मैं दूसरे को बाय ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो बियरर डिबेंचर कहलाएगा। फिर आता है आपका कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जैसे कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे डिबेंचर्स जो रहते हैं जो कुछ टाइम बाद आपके इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं, बोलो, कन्वर्टेबल बोलते हैं। और जो नहीं कन्वर्ट होते उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने डिबेंचर के फीचर समझने हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा कि हम देखें कि डिबेंचर्स जो रहते हैं उन पर एक इंटरेस्ट दिया जाता है। डिबेंचर जो रहते हैं उन पर एक सिक्योरिटी के बेस पर या विदाउट सिक्योरिटी डिबेंचर इशू किए जाते हैं। डिबेंचर जो रहती है उस पर इंटरेस्ट पेबल रहता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जो है टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है। डिबेंचर्स जो रहता है वो जब हम ओनरशिप के अंदर शेयर्स को नहीं बढ़ाना चाहते तो हम डिबेंचर से पैसा जो है अरेंज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने डिबेंचर्स को समझा, डिबेंचर्स के टाइप्स को हमने समझा। अब देखते हैं कि हमने कि डिफरेंस है क्या। जैसे कि सबसे पहले हमने इक्विटी प्रेफरेंस पढ़ा था, तो जैसे हम रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। एरियर ऑफ डिविडेंड के केस में डिविडेंड जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है आपका जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको मिल जाता है, जबकि इक्विटी शेयर के केस में नहीं मिलता। रिडम्पशन की हम बात करें तो जो रिडम्पशन पेमेंट की बात आती है, रीपेमेंट की बात आती है, तो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट पहले होता है, इक्विटी शेयर्स का बाद में होता है। वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की हम बात करें तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट जब होता है तब किया जाता है। तो जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का, और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में किया जाता है। अब हम समझेंगे
कि जो हमने डिफरेंस समझे हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बेस पर, वोटिंग राइट के बेस पर, रिडम्पशन के बेस पर, एरियर ऑफ डिविडेंड के बेस पर, रेट ऑफ डिविडेंड के बेस को, इन सब चीज़ों को हमने जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था तो आपको याद हो वहाँ पे हमने उनके फीचर्स के अंदर भी कवर किया था। बस हमने अब यहाँ पे उन दोनों चीज़ों को है एक साथ दिखा दिया है और यहाँ पे डिफरेंस को बना दिया है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स और डेब्ट या डिवेंचर। अब देखिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और डिवेंचर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर ओनर कैपिटल होती है, डिवेंचर लोनर कैपिटल होती है। तो सबसे पहले ओनरशिप की हम बात करें कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो लोनर होते हैं। आइडेंटिटी की हम बात करें तो हम शेयर होल्डर्स जो है कैपिटल के केस में, इक्विटी के केस में शेयर होल्डर वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि डिवेंचर के केस में हम डिवेंचर होल्डर वर्ड यूज़ करते हैं। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की हम बात करें कि यदि आपका रिडीमेबल डिवेंचर है तो वहाँ पे डिवेंचर पर होने वाला इंटरेस्ट जो है फिक्स रहेगा, ठीक है ना, और वो कुमुलेट भी होगा। और यदि वो आपका कुमुलेटिव नहीं है डिवेंचर तो उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होगा, कुमुलेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, जबकि इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। फिर हम कन्वर्टेबिलिटी की हम बात करें तो ऐसे डिवेंचर जो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे शेयर्स के अंदर, ठीक है ना, तो उनको हम कन्वर्टेबल बोलते हैं, जबकि शेयर में ऐसा नहीं होता। कंट्रोल की हम बात करें तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल होता है, डिवेंचर होल्डर को ऐसा वोटिंग राइट नहीं होता। अब हम बात करेंगे टर्म्स लोन की। जैसे कि टर्म्स लोन डिवेंचर का ही पार्ट है, बस यहाँ पे हमने सेपरेट जो है टर्म्स लोन को समझना है। टर्म्स लोन का मतलब ये हुआ जब हम लोन लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, मे बी आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, 2 से 3 साल या 6 से 10 साल के लिए हम ले रहे हैं। टर्म लोन के अंदर सिक्योरिटी भी हो सकती है और विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकती है। टर्म लोन के अंदर जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और उसका प्रिंसिपल भी पे करना पड़ता है। तो उसमें आपको ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट दोनों मिलते हैं। तो हमने टर्म्स लोन को भी यहाँ पे समझा। आगे जब हम पढ़ेंगे लोन अमोर्टाइजेशन, वहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक्स।